Assalamualaikum viewers, welcome back to the channel. In the previous video we have learned about the communicable diseases. Now in this video we will learn that what are non-communicable diseases. Non-communicable diseases वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. Factors of non-communicable diseases are diet with saturated fat and lack of nutrition. लाइफस्टाइल, अगर आपके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज कम है, आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, अल्कोहल का यूजेज है और स्ट्रेस या ड्रग्स इनटेक है, और अगर जीन्स में आपके जेनेटिक म्यूटेशन है या एबनॉर्मलिटी है या फिर हेरिडिटी की भी इसकी कॉज हो सकती है. Now let's discuss one of the example of non-communicable disease, that is cancer. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके सेल्स एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली तौर पर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और दूसरे टिश्यूज़ और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी असरअंदाज करते हैं और उनके अंदर भी चले जाते हैं थ्रू द ब्लड या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए. अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो जेनेटिक म्यूटेशंस इन डीएनए या फिर स्मोकिंग, रेडिएशन, वायरसेस, केमिकल या फिर इनहेरिटेड जीन्स की वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है. टाइप्स इसकी उसके ओरिजिन पे बेस्ड करती हैं, जैसे लंग का कैंसर तो दैट इज़ कॉल्ड लंग कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर. मेजर टाइप्स और भी हैं जैसे कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मेलानोमा. सिम्टम्स होते हैं लंप का आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना, वेट लॉस होना, थकावट महसूस करना. ट्रीटमेंट्स आर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस. प्रिवेंशन बस यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखो और इसकी अर्ली स्क्रीनिंग, मतलब जितनी जल्दी हो सके आप इसका अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो आप इससे एक हद तक सेफ हो सकते हो. The other one is CVD, that is cardiovascular disease. ये रेफर करता है अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को. कॉमन टाइप्स इसमें आती हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर. कॉजेज स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ओबेसिटी मोटापे का होना और लैक ऑफ एक्सरसाइज. सिम्टम्स आर चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थकावट, डिजीनेस. प्रिवेंशन वही कि आप अपने एक्सरसाइज को रेगुलर रखो, स्मोकिंग से दूर रहो, स्ट्रेस कंट्रोल रखो और हेल्दी डाइट लो. Treatments include medication, lifestyle changes, surgery like bypass or stent. Now let's discuss another, that is CRD, chronic respiratory disease. ये long term diseases हैं एयरवेज और लंग्स की जो कि आपकी ब्रीथिंग को मुश्किल बना देती हैं. कॉमन टाइप्स इंक्लूड एस्थमा, COPD, chronic obstructive pulmonary disease और chronic bronchitis. कॉजेज वही स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, एलर्जेंस, डस्ट पार्टिकल्स या इन्फेक्शंस. सिम्टम्स हैं कफ, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या चेस्ट का टाइट होना. अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग और पॉल्यूटेंट से, इसकी प्रिवेंशन है. मैनेज करनी चाहिए अपनी एलर्जीज और जहाँ पर धूल मट्टी ज़्यादा हो वहाँ पर आपको मास्क वेयर करने चाहिए. ट्रीटमेंट्स आर इनहेलर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन थेरेपीज या लाइफस्टाइल का चेंज करना. नाउ द अदर वन इज़ डायबिटीज़ जो कि बहुत कॉमन है. पाकिस्तान में हर दूसरे घर में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स डायबिटिक पेशेंट मौजूद हैं. तो डायबिटिक एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या तो प्रॉपरली नहीं करती या फिर करती ही नहीं है, स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है. इसकी टाइप्स 3 तरह की होती है. टाइप 1 जब आपकी बॉडी डजंट प्रोड्यूस इंसुलिन. टाइप 2 में क्या होता है, बॉडी रेजिस्ट इंसुलिन और डजंट प्रोड्यूस इनफ, मतलब करती है टाइप 2 में लेकिन इतनी नहीं जितनी आपकी बॉडी को नीड होती है. थर्ड है गेस्टेशनल जो कि प्रेगनेंसी के वक्त फीमेल्स में होती है. कॉजेज है इसके जेनेटिक फैक्टर. मेजर कॉज है आपका मोटापा, ओबेसिटी, पुअर डाइट या फिर फिजिकल अगर आप इनएक्टिव हैं. सिम्टम्स कैसे पता चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन आए, आपकी प्यास बढ़ जाए,
थकावट या फिर आपकी किसी भी इंजरी का बहुत आहिस्ता स्लो हील करना, ब्लड विजन होना। प्रिवेंशन जो टाइप 2 में है वो है हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अपने वेट को कंट्रोल करना। ट्रीटमेंट टाइप 1 का है कि आप उसमें इंसुलिन डोज लें, मेडिकेशंस लें, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें और अपनी डेली शुगर मॉनिटरिंग रखें। नाउ डू अ लर्निंग चेक, थिंक अबाउट इट। जो भी आपने पढ़ा उसको आप सोचें और आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे वेज हैं जिसके ज़रिए हम रिड्यूस कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को या उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। Time's up. Now, there are some ways mentioned by applying them in your life. You can reduce the risk of contracting non-communicable diseases. First is maintain a healthy diet and balanced diet. Drink plenty of water. Do exercise daily और अपनी sleep को proper रखें. Adults 9 to 5 hours sleep daily लें. Now there is a summary जो भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में पढ़ा रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ सिंपल है कि वो होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पास हो सकती हैं। नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक स्प्रेड नहीं हो सकती। कम्युनिकेबल की एग्जांपल्स हैं HIV, एड्स, एथलीट फूड जिसको हम इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और नॉन कम्युनिकेबल वो हैं लाइक कैंसर, COPD, दीज आर जिसको हमने इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।